Hello students, in the previous video of Polish notation, we have learned how we can convert infix expression into postfix. Now in this video, we are going to learn how we can evaluate a postfix expression. Means this is a postfix expression. Now we have to evaluate it. As I have told you earlier, if we provide any mathematical expression to solve for the computer, then first that mathematical expression has to be converted into the postfix. After that, the machine evaluate the postfix expression to get the result. हमने क्या बोला, जब भी हम किसी मशीन में कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने के लिए देते हैं तो सबसे पहले पॉलिश नोटेशन के थ्रू इनफिक्स एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स में कन्वर्ट होती है और फिर पोस्टफिक्स में कन्वर्ट होने के बाद में तब इंटरप्रेटर उसको इवेलुएट करता है सो दैट इट कैन गेट द प्रॉपर रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर. तो लेट अस से दैट कि दिस इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. मीन्स इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है. अब मशीन इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगी सो दैट इट विल गेट द करेक्ट रिजल्ट. नाउ वी विल सी हाउ वी इवेलुएट दिस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. फॉर दिस यू हैव टू क्रिएट 1 2 3 4 5 columns. First column is of serial number, second column is element, third column is stack, operation and the result. Make the size of the column in the same proportion. Stack और result वाला हमें बड़ा बनाना है. Now start. This is element number 1 5. Stack में 5 रख दिया. जब हमने इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करा था तब हमने स्टैक के अंदर ब्रैकेट और ऑपरेटर को रखा था. अब हम उल्टा कर रहे हैं. अब हम स्टैक के अंदर ऑपरेंट्स को रखेंगे. तो पहला ऑपरेंट 5, सेकेंड इज 7, देन दैट इज 5, 7, देन 3, 5, 7, 3, then 8, 5, 7, 3, 8, then multiply. जैसे ही कोई ऑपरेटर आएगा स्टैक के अंदर जो ऑपरेंड रखे हुए हैं जो लास्ट वाले होंगे, ऐसे मार्क भी करना है कॉपी पे. जैसे ही कोई ऑपरेटर आएगा तो जो लास्ट के ऑपरेंड होंगे उन पर ये काम करेगा. ऐसे हो रहा है कि पहले 5 था नीचे, इसको ऐसे देखो इस टाइप से, इन दिस वे. पहले 5 है, फिर 7 है, फिर 3 है, फिर 9 है. मतलब एक ऊपर एक है. तो ऑपरेटर जब आएगा तो उसके नीचे कौन से आ रहे हैं. मान लो यहाँ पर ऑपरेटर आया, उसके नीचे ये 2 हैं, तो फिर ये इस तरीके से, मतलब जो सबसे टॉप पर होगा उस पर ये ऑपरेटर काम करेगा. इसका मतलब यहाँ पर स्टैक में जो सबसे लास्ट में होंगे उन पे ये ऑपरेटर काम करेगा. तो आप इसको इस तरीके से मार्क करके यहाँ पर लिखेंगे पॉप और 3 into 8 it is 24 and you will put it like here 5, 7, 24. ओके, फिर से बात करते हैं. ऑपरेंड 5, स्टैक में 5, फिर 7, फिर 3, फिर 8, फिर इनटू. जैसे ही कोई ऑपरेटर आएगा स्टैक में जो आखिरी में ऑपरेंड रखे हुए हैं वो 2 ऑपरेंड पॉप हो जाएंगे और उन पर ये ऑपरेटर वर्क करेगा और वो जो भी ऑपरेशन करेगा उसका रिजल्ट यहाँ पर स्टैक में पुश कर दिया जाएगा. नाउ वी हैव टू रिपीट दिस टास्क till the end of the stack. Next is 4, 5, 7, 24, 4, then plus
5 7 24 4। आखिरी के दो ऑपरेंड पॉप हो जाएंगे। 24 plus 4, it is 28. Now it is 5, 7, 28. Now seven, this one 7, 5, 7, 28, 7. Now this plus 5, 7, 28, 7, ये आखिरी के दो पॉप हो जाएंगे और 28 plus 7 it is 35. Now it is 5, 7, 35. After that it is into 5, 7, 35. ये दोनों पॉप हो गए। It is 7 into 35. It is 7, 5, 35. It is 245, 5, 245, and last minus is here 5, 245. ये दो आखिरी में पॉप हो जाएंगे। It is 5 minus 245. It is minus 240. So here minus 240. So at the end minus 240 is your answer. So in this way you can evaluate the postfix expression to get the result. लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, स्टैक में सारे ऑपरेंड को रखो। जैसे ही कोई ऑपरेटर आएगा लास्ट वाले एलिमेंट पॉप हो जाएंगे और उस पर ऑपरेशन होने के बाद उसका रिजल्ट स्टैक में पुश हो जाएगा। स्टैक से जो चीज़ बाहर जा रही है वो पॉप, स्टैक में जो चीज़ अंदर एंटर हो रही है पुश। इसीलिए जितने भी ये स्टेप बच गए इसके अंदर ऑपरेशन में आप पुश लिख देंगे। तो बेटा पहले हैबिट बनाना पॉप लिखने की। पुश जब सब पॉप लिख लो तो फिर बाकी सारे स्टेप में पुश लिख देना। इससे आप इफेक्टिवली आंसर को सॉल्व कर पाओगे। Now this is the answer. Now this question is asked in different way also. Let us see the different question of same type. Evaluate the following postfix expression. True, false, not, and. ये बाइनरी वैल्यू दी हुई है, ट्रू, फॉल्स, नॉट, एंड। लॉजिकल वैल्यू दी हुई है, बुलियन वैल्यू दी हुई है, और ये नॉट, एंड और ये ऑपरेटर हैं। इन ऑपरेटर के बेसिस पर मुझे ये लॉजिकल वैल्यू को इवेलुएट करना है। नाउ स्टार्ट। यहाँ पर जो स्टेप है वो लिख लेना 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, this step number. Now start. First element is true, so we write here true. Second element false, true comma false. Third is false, true comma false comma false. Another is not. Another is not. नॉट ऑपरेटर है, तो हमने क्या बोला था, जैसे ही कोई ऑपरेटर आएगा जो लास्ट में ऑपरेंड है उस पर काम करेगा. नॉट यूनरी ऑपरेटर है जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करेगा, इसीलिए आखिरी वाला ऑपरेंड ये पॉप हो जाएगा. एंड नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू. फॉल्स का नॉट ट्रू होता है, ट्रू का नॉट फॉल्स होता है, इसलिए नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू. नाउ दिस स्टैक बिकम ट्रू फॉल्स ट्रू. मतलब ये फॉल्स, इस पे नॉट ऑपरेटर ने वर्क किया, नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू. नाउ दिस बिकम ट्रू. उसके बाद फिर से फॉल्स है, हम यहाँ पर आ चुके हैं. फॉल्स, ट्रू कॉमा फॉल्स कॉमा ट्रू कॉमा फॉल्स. उसके बाद एंड ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. एंड हमारा बाइनरी ऑपरेटर है जो दो ऑपरेंड पे काम करेगा. ये आखिरी के दो पॉप हो गए. ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स. एंड में क्या होता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तब रिजल्ट ट्रू आता है. अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा. तो ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स. उसके बाद में ट्रू, यहाँ पर आ गए हम. ट्रू, ट्रू कॉमा फॉल्स कॉमा फॉल्स कॉमा ट्रू. नॉट, नॉट यूनरी ऑपरेटर है जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करेगा, इसीलिए आखिरी वाला ये पॉप हो गया. नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स. इट इज ट्रू कॉमा फॉल्स कॉमा फॉल्स कॉमा फॉल्स. उसके बाद में एंड ट्रू कॉमा फॉल्स कॉमा फॉल्स कॉमा फॉल्स. आखिरी के दो ऑपरेंड पे काम करेगा, आखिरी के दो ऑपरेंड पॉप हो गए. फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स. दैट्स वाई ट्रू कॉमा फॉल्स कॉमा फॉल्स. उसके बाद में ये और आ गया. और ट्रू कॉमा फॉल्स, आखिरी के दो पॉप हो गए. फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स. फॉल्स में क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा. इसीलिए ये ट्रू कॉमा फॉल्स. उसके बाद ये नॉट और एंड दो बचे हुए हैं. नॉट आएगा पहले. नॉट ये यूनरी है, सिंगल ऑपरेंड पे काम करेगा, आखिरी वाला पॉप हो गया. नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू. दिस इज ट्रू कॉमा ट्रू. उसके बाद में क्या है, एंड है. इन दो पे काम करेगा, ये पॉप हो गए. ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू. ट्रू. सो दिस ट्रू इज योर
आंसर। जो स्टेप बच गए इन सारे स्टेप में पुश लिख देना, क्योंकि जो भी चीज़ स्टैक के अंदर इंसर्ट हो रही है वो पुश ऑपरेशन है, और जो चीज़ स्टैक से बाहर जा रही है वो पॉप। इसीलिए हमने पहले पॉप ऑपरेशन कर लिया। अब बाद में जितने भी स्टैक बच रहे हैं उन सब के अंदर चीज़ें स्टैक में इंसर्ट हो रही है, इसीलिए उन सब पर हमने पुश लिख दिया। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। नोट इट डाउन and do the similar question by yourself. Thank you.